का है ही 2012 कटे रोड़ी करके मारी गया हेलमेट में बोली था मैं बारे ना लगना था ना मैं करवा दी थी के लगा लो। इधर से भी हो सकता है, इधर से भी चेयर चाहिए है इन्हें चाबी दे दो उस ऑफिस की चेयर काट जाओगा। देखो आपको एक चार्ट दिख रहा है, इसमें हमारे शरीर का सूक्ष्म शरीर है अंदर का, बाहर का तो हम आपको दिख ही रहे हैं, वो अंदर का है और एक माता जी निर्मला देवी की है। तो आज हम आपको इतनी अभिनव चीज़, इतनी अच्छी चीज़ देने जा रहे हैं जिसका कि कोई मूल्य नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से करना, तो आपके अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं वो जागृत होंगी। कैसे जागृत होंगी? आपने सुना है ना, बच्चे में भगवान, कण कण में भगवान, मगर देखा नहीं। पत्थर में भगवान नहीं देखा ना, हम कहते हैं इसमें भाई ये जागृत पर भगवान है। कभी सुना है ना ऐसे, मगर हमने देखा नहीं ना महसूस किया। तो वही सब चीज़ें आज आपको महसूस कराएंगे आपकी अपने शरीर पर, ठीक है? तो बस इसमें एक ही इच्छा है कि मेरा जो इच्छा है कि मैं परमात्मा को पाऊँ। कैसे पाऊँ? बस आपको यही डिज़ायर करनी है कि मैं परमात्मा को पाऊँ। और जब सर बताएंगे आपको ऐसे दोनों हाथ करके बैठ जाना है, आराम से रिलैक्स होके। क्यों बैठना है? क्योंकि ये रिलैक्स से ही मिलेगा। कई बच्चे स्कूल आते हैं, उनको घबराहट होती है, पढ़ते समय नींद आती है, पेपरों में बीमार हो जाते हैं ना। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं होती कि वो उस हड़बड़ाहट को सहन करे, है ना। तो आज आपको इसी चीज़ों से छुटकारा दिलवाने का एक हम उपाय बताएंगे, जो आपके अंदर एक शक्ति है वही जागृत करेंगे और सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। जैसे एक भवन बनाते हैं तो बिजली का एक हम इसको आपके अंदर एक स्विच है, उसको जागृत करवा देंगे आज। फिर वो जागृत रहेगा, उसको जागरूक क्रियाएं करनी है 2-3, वो आपको कराएंगे। उसके लिए आप एक दूसरे को टच ना करें। अगर किसी को हंसी आती है तो वो अपने आप चुपचाप मेज के ऊपर ढंग से रखना, एक दूसरे को टच ना करें, ना दूसरे को डिस्टर्ब करें, क्योंकि ये बहुत ही अमूल्य चीज़ लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से कहूँगी कि वो अपना कार्यक्रम आगे का चालू करें और बच्चों को सहज योग के बारे में बताएं। अभी मैडम ने आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताई है, शायद पीछे तक आवाज ना गई हो। तो कहते हैं कि परमात्मा के बिना कुछ होता नहीं है। जब आप छोटे बच्चे हो, जब एग्जाम आता है तो मम्मी क्या बोलती है आपको कि भगवान जी को नमस्ते करो, उनको प्रणाम करो और उनसे प्रार्थना करो कि मेरा एग्जाम अच्छा हो। ऐसे मम्मी कराती है, कभी तुमसे प्रार्थना नहीं करवाते हैं। बड़े बच्चों से भी कुछ भी कर लेते होंगे बड़े बच्चे, तो कभी भगवान इस बात को बचा ले, याद नहीं किया, पढ़ा नहीं। तो सवाल एक है कि हम परमात्मा को सब मानते जरूर हैं, किसी भी रूप में माने, सबके अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। पर एक सवाल उसमें उठता है कि जब हम परमात्मा से कुछ बात करते हैं, कुछ भी प्रार्थना करते हैं, किसी से भी संबंधित हो, कोई भी तरीका हो, उसके पीछे हमारी इच्छा एक होती है कि हमें परमात्मा का आशीर्वाद मिले और हमारी परेशानियां खत्म हो। पर एक सवाल उठता है कि हम प्रार्थना तो हमने कर ली, पूजा कर ली, हवन तप जब जो मर्जी कर लिया, पर क्या वो उस भगवान तक पहुंचा
जिससे हमने प्रार्थना करी है। जैसे मेरी आवाज़ आपके कानों में आ रही है, तो मुझे भी समझ आ रहा है आपके चेहरे देख देख के कि आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, समझ आ रही है। तो दोनों तरफ से ये काम चल रहा है। पर परमात्मा के मामले में ये सब नहीं होता है। वो हम तो सारे काम करते रहते हैं, प्रार्थना भी, पूजा भी, पर ईश्वर की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता कि जिससे पता लगे कि हमारी बात उन्होंने सुन लिया और उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी हमारे काम, हमारी प्रार्थना पे। ऐसा कुछ अनुभव हमारे को नहीं आता है। तो पूरी जिंदगी हम सारा काम श्रद्धा और विश्वास के सहारे करते हैं, जिसको भी मानते हैं। तो अगर रोज हम लोग क्या कहते हैं, भाई चलो आज नहीं तो ऊपर वाला कभी तो हमारी सुनेगा, ऐसे बोलते रहते हैं। बच्चों आप लोग भी बोलते हो ना, सुनते हो ये बातें नहीं? और यार तो बोलोगे नहीं तो मुझे समझ के आएगा। ऐसे तो लगा कि जैसे मूर्तियों के सामने बैठ के बात कर रहे हो। आप घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आप मेरे से संपर्क नहीं बनाओगे तो वो मजा नहीं आता है। जब तक मेरी बात आपको समझ ही नहीं आएगी तो ये प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं। तो मुझे पता लगना चाहिए कि आपको मेरी बात को समझ आ रही है। नहीं आएगी तो मैं कोई और ढंग से समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये प्रोग्राम हम आपके लिए कर रहे हैं। ये माँ के श्री माता जी के प्रचार के लिए या सहयोग का प्रचार नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं गार्डन में, ठंड हो रही है तो धूप लगी है तो आपको मजा आ रहा है ना। तो इससे कोई सूरज का प्रचार नहीं हो रहा है, ना सूरज के कुछ मिल रहा है। मिल किसको रहा है? आपको मिल रहा है सूर्य से। तो भला आपका हो रहा है धूप में बैठना। तो इसी तरह ये जो प्रोग्राम है, ना तो माता जी को कुछ मिलने वाला, ना मुझे कुछ मिलने वाला। ये 100% आपको मिलने वाला। तो भला आपका होगा तो उनका तो जो होना है हो लिया, मेरा जो होना है वो हो लिया। तो आपको ये अपने लिए करना है, अपने भले के लिए। इस प्रोग्राम से वो शुरुआत हो जाएगी कि जहां आपके जीवन की परेशानियां कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये प्रोग्राम है, इसलिए इसके महत्व को समझिए। आपके जीवन को बदलने वाला प्रोग्राम है ये। तो मैं बात कर रहा था परमात्मा। तो हम सब लोग बोलते रहते हैं कि वो ऊपर वाला हमारी बात को कभी तो सुनेगा, कभी तो हमारी मन्नत पूरी करेगा, और कभी कभी तो पूरा जीवन बीत जाता है। वो जो हमने मन्नत मांगी है वो हो सकता है 20 साल बाद पूरी हो सकता है। तो जब हम खुद ही कह रहे हैं कि ऊपर वाला माने वो कहीं ऊपर रहता है भगवान जी, और हम यहाँ नीचे रहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि भगवान और हमारे बीच में एक गैप है, दूरी है दोनों के बीच में। इसीलिए हमारी बात मानी जा रही है, उनकी जो भी आशीर्वाद आने चाहिए वो आ नहीं। एक और प्रार्थना हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तुमेव माता पिता तुमेव। आगे क्या आती है? नहीं आती। तुमेव बंधु सखा तुमेव, यानी आप ही हमारे माँ हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु सखा दोस्त सब थे हम लोग। जब वो हमारे पिता भी हैं, हमारी माँ भी है, और हमारे वो फ्रेंड भी हैं, सखा, तो ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चे को दुखी देख सकता है? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होता। वो जान लगा देता है बच्चे की, चाहे बच्चा कितना ही नालायक हो, पर माँ बाप तो सुधारना ही चाहते हैं ना, उसको भलाई करना चाहते हैं। तो वो जो सबसे शक्तिशाली पिता है, कहते हैं ना परम पिता परमेश्वर, यानी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पिता है, और हम उनके बच्चे यानी मनुष्य फिर भी दुखी रहते हैं। होता है ऐसा ही, किसी से भी बात करो वो कोई ना कोई दुख गिनाएगा आपको। तो फिर ऐसा क्यों? उसका एक ही कारण है कि अभी हमारा और उस परम पिता परमेश्वर का मिलन नहीं हुआ। अगर मिलन हो जाएगा तो ये समस्याएं खत्म होने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपको योग करना चाहिए। तो योग हिंदी का शब्द है, मतलब दो चीजों का मिलकर एक हो जाना, वो योग हुआ। 2 योग 3 बराबर 5 हो गया ना, योग 1 हो गया वो। तो हमारा और परमात्मा का जुड़ जाना, इसको योग कहते हैं। और जो कुछ आजकल योग के नाम पे चल रहा है ना, आसन वगैरह सिखाते रहते हैं, कुछ प्राणायाम सिखाते हैं, कुछ लोग ध्यान भी सिखाते हैं, उनमें कहीं भी योग का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां कहीं भी आप जुड़ते नहीं है परमात्मा से।
तो योग हुआ ही नहीं, सीधी बात है। कोई भी काम की तैयारी अगर आप करो और फाइनल जिस काम के लिए वो तैयारी हुई है, अगर वो काम ना हो तो सारी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। तो वो योग से कुछ लेना देना इन सारी क्रियाओं का नहीं है। योग का एक ही मतलब है कि आपका ईश्वर से मिलन, और जब मिलन होगा तो फिर पता भी तो लगना चाहिए हो गया, और साथ ही साथ फिर उसका फायदा भी होना चाहिए, आपका जीवन भी बदलना चाहिए, तभी फायदा है ना भगवान का। अगर भगवान हमें कुछ नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी भगवान को याद करेगा कभी। तो भगवान की पूजा हम इसीलिए करते हैं कि हमको सब कुछ वहां से मिलता है, ठीक है। जब ये योग हो जाएगा तो फिर जो कुछ आज मिल रहा है, जो हमारे अंदर कमियां हैं, क्या कमियां हैं, हमारी सेहत मान लो ठीक नहीं रहती, होता है ना, बीमारियां, छोटे बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, बीमारियां समय समय पे आती रहती है। तो ये बीमारियां खत्म होनी चाहिए। हमारी मानसिक आजकल बहुत है, ये खत्म होनी चाहिए। हमारी पैसे की दिक्कत आजकल होती है बहुत लोगों को, वो खत्म होनी चाहिए। जैसे बच्चे हैं उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कहीं भी प्रेजेंट करने के लिए। आप कितने भी समझदार हो, अगर अपनी बात ही नहीं कह पाते किसी से तो आपको कोई सिलेक्शन कहीं नहीं होगा फिर आपका। तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। फिर नए नए जिंदगी में बढ़ने के लिए नए नए आइडियाज आने चाहिए, यानी हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर 10 बंदे हैं उसमें किसी एक बच्चे का आइडिया ज़्यादा अच्छा है तो जाहिर बात है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो वो नई नई क्रिएटिविटी हमारे को होनी चाहिए। घरेलू वातावरण होता है, उसमें अगर लड़ाई झगड़े रोज रहते हैं तो बच्चा नहीं पढ़ सकता, पैसा ही नहीं है तो नहीं पढ़ सकता। तो ये सारे आशीर्वाद इस सहयोग से आपको मिलते हैं। समझ आ रहा पॉइंट? तो जब इतनी बड़ी चीज है ये, तो फिर हमें क्यों नहीं पानी चाहिए, पहला पॉइंट तो ये है। और फिर परमात्मा ने, जाहिर बात है कि हमारे शरीर में कुछ बना रखा होगा, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर बना रखा है, पर उसको चालू करना है बस, तो हमारा योग ईश्वर से हो जाएगा और आपको आज अभी पता लगेगा और आज ही से जीवन भी बदलेगा। इसके अंदर कोई पैसे की बात मैंने नहीं करी, कोई पैसा नहीं देते, कोई नया गुरु नहीं बनाना, कोई नया मंत्र नहीं, जो कुछ भी जैसा भी जीवन आपका है, जो भी धर्म है, जो भी कर्म है, जो भी खाना पीना है, जो भी ड्रेस है, जैसा भी है उसी में आपकी शक्ति जारी है। जैसे मान लो अब ये शरीर है, मान लो आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं, पर शरीर की बनावट सबकी एक ही होती है। बहुत से क्रिमिनल होते हैं, बहुत से बड़े साधु संत होते हैं, पर बनावट अंदर से एक ही होती है। तो इस तरह हमारे अंदर के शरीर की बनावट, ये यंत्र जो है सबका एक ही जैसा है। तो इसको समझते हैं कि आखिर ये योग होगा कैसे। अब जैसे हमारी आंख है तो दिखता है, आंख नहीं होगी तो नहीं दिखेगा। इसमें किसी धर्म कर्म पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। कान है सुनता है, जबान है तो बोल पाते हैं, दिमाग है तो सोच पाते हैं, यानी ये सारे चीजें भगवान ने हमारे को बना के दे रखी हैं, इनमें कोई मेहनत नहीं लग रही है हमारे को। इसी तरह ईश्वर से जुड़ने के लिए, योग को पाने के लिए ये परमात्मा ने सारा सिस्टम हर इंसान के शरीर में बना रखा। इसको समझते थोड़ा सा, क्योंकि समझे बिना जब काम करेंगे तो अच्छा नहीं होता है। तो इसमें एक नीली नाड़ी आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो हमारे मन में इच्छाएं पैदा करती है। हर इंसान इच्छा करता है कुछ ना कुछ, तो वो इच्छा की ये नाड़ी है नीली वाली, जो नीचे से शुरू होकर ऊपर जा रही है। और इस नाड़ी का जो संबंध है वो हमारे लेफ्ट बाजू से। अभी तो आपको कुछ नहीं पता लग रहा है, सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं मैं। तो ये इच्छा वाली नाड़ी का संबंध लेफ्ट बाजू से। जब इच्छा करेंगे तो इच्छा को पूरा करने के लिए काम भी करना पड़ेगा, दिमाग से भी करेंगे और शरीर से भी करेंगे। तो वो जो काम करने की शक्ति हमारे अंदर आती है, वो ये पीली नाड़ी दिख रही है राइट साइड में, इस पीली नाड़ी से आती है। इसका नाम है पिंगला नाड़ी। और इस शक्ति जो काम करने वाली नाड़ी है, उसका संबंध हमारे राइट बाजू से। तो इच्छा का संबंध कहां से है? लेफ्ट बाजू से। और क्रिया का संबंध राइट बाजू से। ठीक आ गया समझ में इतना? तो ये दो काम हर इंसान करता है, लेकिन तीसरी एक और नाड़ी है जो हरे घेरे से ऊपर से चालू है। ठीक है, तो ये
ये भी चालू है, पर ये हमारे काबू में नहीं है। इस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना। तो अब ये नाड़ी का क्या काम है, तो ये जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में अपने आप होने वाली हैं, वो सब इसी नाड़ी की शक्ति से होती है। जैसे मान लो आपकी इच्छा है खाना खाओ या मत खाओ, ये तो हो गया, पर अगर खा लिया तो वो हजम होगा या नहीं होगा, ये आपके काबू में नहीं है। तो ये जो हजम करना खाना, दिल का धड़कना, सांस चलना, ब्लड का सर्कुलेशन और लाखों क्रियाएं हैं जो अपने आप हमारे शरीर में होती हैं, वो सब इसी नाड़ी की शक्ति से होती है। तो ये बीच की नाड़ी है। 3 चीजें पता लग गई नाड़ियां। और आप देख रहे हैं एक और बीच की नाड़ी में नीचे से लेके ऊपर तक 7 फूल जैसी चीजें हमने बना रखी है। तो योग की भाषा में इनको चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्र। चक्कर नहीं, चक्र। सुदर्शन चक्र होता है ना, ऐसे चक्र है ये। तो ये वो स्थान है जहां हमारे शरीर में ही देवी देवता विराजमान है, इन्हीं स्थानों में है हमारे अंदर। पर हमको एक भी देवी देवता पता नहीं लगता हमारे शरीर में। क्यों? क्योंकि हमारे जब इनसे कनेक्शन ही नहीं है, इनसे योग ही नहीं है, तो ये पता नहीं लगता। इनको कहते हैं चक्र। इन्हीं में हमारे देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं हमारे शरीर में होते हैं। ठीक है। अब एक और बड़ी शक्ति है, जैसे मेन स्विच होता है, जब बुला रहे थे ना, तो वो कहाँ है? ये त्रिभुज देख रहे हैं नीचे, सबसे नीचे वाली जगह में, उसपे एक स्प्रिंग जैसी चीज रखी हुई है। वो स्प्रिंग जैसी चीज परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति हमारे शरीर में है, और इसका नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? कुंडलिनी। ये मेन पावर है परमात्मा की हमारे शरीर में। जो इसका क्या काम है? इसका बहुत बड़ा काम है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सुना होगा कि आपने उसमें जीव आ जाता है, 1.5-2 महीने 2.5 महीने में प्राण आ जाते हैं, दिल धड़कने लगता है। तो वो यही शक्ति जब बच्चे में प्रवेश करती है तब बच्चे की धड़कन चालू होती है पहली बार। तो फिर तब बच्चे का शरीर बनता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो आप यहाँ पर तालू के ऊपर ऐसे ऐसे धड़कता हुआ महसूस करते हो। ये तालू काग जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये कुंडलिनी पहले यहाँ धड़क रही थी सिर के अंदर। अब जब ये द्वार बंद हो जाता है तो ये कुंडलिनी बीच की नाड़ी से नीचे गिरकर सबसे नीचे हड्डी में जहां बैठी है वहां पर चली जाती। तो अब ये क्या करेगी? अब जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी है, उन सबको ये रिकॉर्ड करती है। यानी आपके इस जन्म का, पिछले जन्मों का, हर जन्म का रिकॉर्ड आप ही के शरीर में परमात्मा ने यहाँ फिट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, फिर आपकी बही खाता खुलेगा, फिर वो देखेंगे क्या हिसाब किताब। वो सिस्टम नहीं होता है। ये आप ही के शरीर में सारे कर्मों का रिकॉर्ड होता है, और यही आपको कर्म फल देती है। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा हमने सुना ना। तो यही कुंडलिनी शक्ति आपके साथ ये काम करती है। ये 4 चीजें बताई मैंने, 3 नाड़ियां, 7 चक्र और 1 कुंडली। अब नाड़ियों का संबंध मैंने बताया था। इच्छा वाली नाड़ी कौन से बाजू से जुड़ी हुई है? लेफ्ट से। क्रिया वाली राइट से। और ये जो 7 चक्र बीच में है, इनका संबंध हमारी उंगलियों से। 5 उंगलियां हो गई, हथेली हो गई, और एक सबसे नीचे एक कलाई के पास 7। तो इस तरह 7 इन चक्रों का फुका हमारे को इन हाथों पे लगेगा, उंगलियों पे, हथेली में। ठीक आ गया समझ में? अब ये कुंडली नीचे आ गई है, और आप देख रहे हैं ये जो हरा घेरा है, इसके बीच में नाड़ी नहीं है। ये बीच वाली नाड़ी हरे घेरे से ऊपर से चालू होती है। तो ये एक खाली जगह बन गई है। इस खाली जगह का नाम है भव सागर। बड़े लोग जानते हैं भव सागर, और सबकी एक इच्छा होती है कि कोई गुरु मिल जाए जो मेरा भव सागर पार करा दे, बेड़ा पार करा दे। तो वो यही कुंडलिनी है जिसको इससे पार जाना होगा। तो ये भव सागर हो गया, खाली जगह। एक आप यहां देख रहे हैं माथे पे, ये इधर वाली नाड़ी इधर चली गई है, और इधर वाली इधर चली गई। तो ये द्वार जो हमारा है ये भी बंद है। तो इसी को तीसरी आंख कहते हैं। सुना ना, तीसरी आंख होती है, बंद होती है सबकी। तो यही होती है, इसी को खोलना है। और ये द्वार तो आपको दिख ही रहा है, बंद हो गया। तो ये जो कुंडली है परमात्मा की शक्ति, उसके रास्ते में कितनी रुकावट है? एक ये खाली जगह, एक ये द्वार बंद, और एक ये बंद। तो अब कोई भी इंसान अपनी शक्ति से परमात्मा से नहीं जुड़ सकता।
कुछ भी कर ले, वो कितनी भी तपस्या कर ले, पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं हो सकता। तो इसके लिए कोई सदगुरु चाहिए, सच्चा गुरु या कोई परमात्मा का अवतरण जब आते हैं वो इस काम को कराते हैं। तो इस युग में ये श्री माता जी निर्मला देवी ने काम चालू किया 1970 में। तो इन्होंने इस काम को इतना आसान बना दिया कि अभी अगर हम माँ से मांगेंगे कि माँ मेरा योग ईश्वर से कराओ और कुछ छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे तो ये चालू हो जाएगा और आपको पता लगेगा। इसके बाद फिर जीवन की शुरुआत बड़े अच्छे ढंग से होगी। इतना समझ आ गया, अब इसको करें बैठ के, तो आलती पालती मार लो आराम से, एक दूसरे को टच नहीं करो, थोड़ा खुल के बैठो। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारे कराने से नहीं होता है, आप इसको समझ लें। ये आपके जिंदगी को बदलने वाला कार्यक्रम है, खुशहाल बनाने वाला कार्यक्रम है। तो कम से कम हमें अपने भले के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। तो ये आपकी मर्जी के बिना कुंडलनी नहीं जगेगी, क्योंकि ये सारा सिस्टम आपके शरीर में है, आपका अपना है। तो आप अपने दिल में एक इच्छा करें कि आज मेरा योग ईश्वर से हो जाए। तो कौन कराएगा इसको? ये काम कराएंगी श्री माता जी निर्मला देवी। मैं नहीं कराऊंगा, मैं तो तरीका बताऊंगा। आपको मांगना है और माने देना है, ये दोनों का रिश्ता है। मेरा कोई रोल यहाँ नहीं है बिल्कुल भी, हम तो सिर्फ बोल के समझा रहे हैं, कुछ तरीका बता रहे हैं। तो हम दोनों हाथ उस वक्त ऐसे खोल के रखेंगे और बाद में मैं आंख बंद करके करवाऊंगा। तो पहले देख लो कि हम करेंगे क्या। तो राइट हैंड की सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रख लेंगे, सीधे हाथ वाली जिससे हम काम करते हैं। इधर देख लो, पहले हमने दोनों हाथ ऐसे रखे हुए थे ना, अब सीधे हाथ को जमीन पे रखें। हमें माँ से मांगना है, आप ये समझिए। तो ऐसे करके कोई नहीं मांगता है। मतलब आप अगर इसको एक खेल की तरह ले रहे हैं ना, मजाक की तरह, तो ये बेवकूफी है बहुत बड़ी। आप समझिए, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो आपके जीवन को बदलेगा। अगर आपको उसका भी महत्व नहीं समझ रहा, उसको भी आप मजाक में ले रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी भला कर सकता है आपका। इसको गंभीरता पूर्वक करें। गंभीरता का मतलब बहुत समझ के करें कि हमें परमात्मा से जुड़ना है। इतनी बड़ी चीज है, लोग हजारों जन्म तपस्या करके नहीं जुड़ पाते और यहाँ आप 5 मिनट में जुड़ने वाले हैं। तो उसके बाद अभी आंख बंद करके करेंगे, इसलिए आप समझ लो। इसके बाद दोनों हाथ फिर आगे कर लीजिए माँ की तरफ और ये उल्टा हाथ कोहनी के पास से बोल लें। पहले हमने इच्छा वाली नाड़ी को शुद्ध किया, माँ की तरफ हाथ रख के। अब हम राइट हैंड माँ की तरफ है, तो क्रिया वाली नाड़ी को शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, शाबाश। अब दोनों हाथ फिर आगे कर लें। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये यहाँ जो है भव सागर है, ये खाली जगह है, तो इसको भी जगाना है। तो इसलिए ये हाथ सबसे पहले पेट के ऊपरी हिस्से पे रखेंगे। यहाँ पर सीधा हाथ, सीधा राइट हैंड, काम राइट हैंड से करना है। इच्छा का हाथ तो माँ की तरफ रहेगा। इसका मतलब होता है कि माँ मेरी इच्छा है कि आप मेरी कुंडलिनी जगाकर मेरा योग ईश्वर से कराइए, इसका ये मतलब है। तो यहाँ हाथ रख लिया। ये एक स्थान ऐसा है जो गुरुओं की शक्तियां यहाँ होती हैं, इसलिए कुछ प्रार्थनाएं मैं आपसे बाद में करवाऊंगा, आप बंद करें। अभी आपको सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि हाथ कहाँ कहाँ रखने हैं। उसके बाद इसी हाथ छोड़ दो, नहीं कर रहे थे बच्चे, उनको वैसे भी हो जाएगा। दोनों हाथ यहाँ रखिए, माथे पे रखिए, राइट हैंड को सीधे हाथ से माथा पकड़ लेंगे और थोड़ा सा ऐसे झुकाएंगे उस वक्त। इसके बाद इसी हाथ को माथे के पीछे ले जाएंगे और आकाश की तरफ देखेंगे। लास्ट में ये जो तालू के ऊपर हथेली का गड्ढा लगाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं, हथेली का, सिर्फ उंगलियां नहीं लगानी है। अभी आप ऐसे ही मुझे देखिए और अभी गर्दन नहीं झुकानी आपको, मैं झुका के दिखाता हूँ। उस वक्त मैं आपसे कहूंगा कि गर्दन झुकाइए, इसको दबाइए और इस तरह धीरे धीरे घुमाइए और मन में माँ से प्रार्थना करिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए।
क्या मांगना है? श्री माता जी मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार, या ये नहीं समझ आ रहा है तो कहो कि मां मुझे आत्म ज्ञान दीजिए। ठीक है, मांगे बिना होगा नहीं, आपको मांगना है, माने देना है। कितनी बड़ी चीज है तो इसलिए विनम्रता पूर्वक ये मां से मांगना होगा। हाथ नीचे कर लो बस, उसके बाद आप खोल लेंगे। इतनी समझ आ गया? अब दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लो। और आप कर रहे हैं तो आपको तो चप्पल उतारने पड़ेंगी, क्योंकि ये बच्चे तो जमीन पर बैठे हैं। मदर अर्थ से कांटेक्ट जरूरी होता है। हाँ, दोनों पैर पैरेलल रखने हैं। ठीक है, क्रॉस नहीं करके बैठना। अब दोनों हाथ ऐसे करके आप श्री माता जी को देखते रहे, मुझे नहीं देखें। और जब श्री माता जी का फोटो आपको याद हो जाए तो धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और पूरे कार्यक्रम में आंखें बंद रखें, क्योंकि सारी शक्तियां अंदर है, अंदर ही जागृत होंगी। श्री माता जी को देखते हुए जब इनका फोटो याद हो जाए तो आंखें बंद कर लें। सब कुछ हमारे अंदर है। बच्चे नहीं, धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और अपने राइट हैंड को सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रख लें और 3 बार एक प्रार्थना करें अपने मन में। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। जब भी मैं प्रार्थना करवाऊंगा तो आपको पूर्ण शांति से थोड़ी देर बैठना है, ताकि वो काम श्री माता जी करवा सकें। अभी दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें। उल्टा हाथ कोहनी के पास से मोड़ लें ताकि उंगलियां आकाश की तरफ हो जाएं, हथेली पीछे की तरफ। यहां फिर एक और प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, आंखें बंद रखें। यहां फिर 3 बार प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। शांति से बैठें। एक और प्रार्थना करेंगे 3 बार। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। पूर्ण शांति से बैठें। अभी अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से पे ले जाए, जहां भी बताया था मैंने आपको। ये
हमारे सदगुरु, जितने भी दुनिया में सदगुरु आए हैं, उनकी शक्ति यहाँ मौजूद होती है। इसलिए कम से कम 10 बार पूरे विश्वास के साथ कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, मतलब मैं अपना गुरु खुद हूँ। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु 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 हूँ। 10 बार कहकर शांतिपूर्वक बैठें। अब किसी हाथ से माथा पकड़ेंगे, गर्दन झुका लेंगे सम्मान पूर्वक, और यहाँ कहेंगे कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। किसी को याद नहीं करना, सिर्फ बोलना है, बोलने से ठीक होगा। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। किसी हाथ को पीछे ले जाएं, सिर के पीछे, और आकाश की तरफ गर्दन मोड़ लें, और यहाँ 3 बार हम माफी मांग लेंगे। श्री माता जी अगर जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी अगर जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इसी हाथ को तालू पे ले जाएं, हथेली का बीच का जो गड्ढा है वो तालू पे लगाएं, गर्दन झुका लें, सम्मान पूर्वक उंगलियां खींच के रखें ताकि सिर पे जोर जरा लगा सकें आप। तो दबाकर धीरे धीरे हाथ को घड़ी की जैसे सुइयां घूमती हैं उस दिशा में घुमाना है, और मन में श्री माता जी से अपना आत्म साक्षात्कार मांगना है। मांगे बिना ये होगा नहीं, इसलिए पूर्ण श्रद्धा से, विनम्रता से ये मां से कम 7 बार मां से मांगना होगा। तो मेरे साथ बोलें और फिर बाद में अपने मन में बोलें। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। आवाज नहीं निकालो कोई। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। इसी तरह थोड़ी देर और घुमाएं और प्रार्थना करें। धीरे धीरे दोनों हाथ
श्री माता जी की तरफ गोदी से ऊंचा अपने छाती के लेवल में ले आओ। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी को देखो, पूरा ध्यान उन्हीं पर रखो क्योंकि ये शक्ति वहीं से आ रही है। उनको देखते हुए थोड़ा ध्यान दें कि क्या आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस हो रहा है। कोई गर्माइश हो सकती है, कोई हल्की सी ठंडक हो सकती है, कोई झंझनाहट सी हो सकती है, कोई भारीपन हो सकता है। सबको अलग अलग होता है। कुछों को दोनों हाथों में बराबर होता है, कुछों को अलग अलग होता है। तो इसको ध्यान से महसूस करें। बहुत हल्का होगा शुरू में क्योंकि आज पहला दिन है। जब हम रोज 5-7 मिनट ध्यान करेंगे तो ये बहुत तेज हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ये हमारे हाथों में ऐसे निकलता है सिर में से, जैसे कि एसी में से हवा निकल रही है। अब राइट हैंड ऐसे ही रहने दें श्री माता जी की तरफ। लेफ्ट हैंड को अपने सिर के ऊपर ले जाए, तालू के ऊपर। गर्दन थोड़ा झुका ले। सिर को छूना नहीं है, सिर से 1-2 इंच दूर रखना है हाथ को। और पूरा ध्यान से महसूस करें कि क्या आपके सिर के अंदर से कुछ हल्की सी ठंडक, गरमाइश या कुछ और अंदर से निकल रहा है। सिर के अंदर से, बाहर की हवा नहीं आई। अगर किसी को नहीं महसूस हो रहा तो वो कहे, श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब राइट हैंड से चेक करें, लेफ्ट माँ की तरफ कर लें। सिर को हाथ से छूना नहीं है, सिर से दूर रखना है हाथ 1-2 इंच दूर। और गर्दन सम्मान पूर्वक झुकी रहे। यहां भी ध्यान दें कि आपके सिर के अंदर से कुछ निकलता हुआ महसूस हो रहा है, कोई ठंडक सी, गरमाई सी या कुछ और एनर्जी जैसा। अगर किसी को नहीं पता लगे तो वो 3 बार कहे मां से, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब एक बार फिर लेफ्ट हैंड से चेक करें, राइट माँ की तरफ कर लें। और थोड़ा ध्यान दें कि क्या दोनों हाथों में एक ही जैसा लग रहा है या दोनों हाथों में कुछ अलग अलग लग रहा है। अब जिसको भी ये महसूस हुआ कुछ भी हाथ पे या सर पे, वो धीरे धीरे दोनों हाथ सर से ऊंचे उठा लें, गर्दन आकाश की तरफ मोड़ लें, आंखें खोल लें, ऊपर देखें। और ये जानने के लिए कि कौन सी शक्ति है जो हमारे हाथ में या सिर पे आई है, एक सवाल पूछे 3 बार अपने मन में, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? ऊपर देखें, ऊपर आकाश को। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? 3 बार ऐसा पूछने से हाथों में क्या महसूस होता है पहले के मुकाबले में, थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, उन्हीं को देखते रहें। और अब ध्यान दें कि क्या अब दोनों हाथों में कुछ महसूस हो रहा है। अब कोई भी बच्चा या टीचर जो भी कर रहे हैं वो मुझे बता सकता है कि उसको कहाँ महसूस हुआ और क्या महसूस हुआ, ईमानदारी से बताना है। कहाँ पे गर्म हुआ? आओ ना यहाँ पे आके बताओ यार, डरते क्यों? जवान बच्चे हो, बहादुर। माइक पे बताओ कहाँ क्या महसूस हुआ? गर्माहट महसूस हुई। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। दोनों हाथों की हथेली में गर्माहट महसूस हुई। हथेली में कहाँ पे? उंगली लगा के बताओ, उधर भी दिखाओ।
यहाँ पे। ठीक है, और कोई बच्चा बता सकता है? छोटे बच्चों तो को दोनों हाथों में अलग अलग है, एक जैसा है। इधर ये देखो, छोटा बच्चा बता रहा हूँ। हाँ, इधर आके बताओ। शाबाश शाबाश। इसको सहस्त्रार के बाद आओ आओ, कोई बात नहीं, आओ। और किसको है? यहाँ पे गरम गरम लग रहा है। कौन से हाथ में? इस हाथ में। और इस वाले में? किस में गरम लग रहा है? इस वाले में लग रहा है या इस वाले में लग रहा है? दोनों में। आगे बता। एक जैसा है या कम ज्यादा है? कम। किस में कम है, किस में ज्यादा है? इसमें कम। अच्छा, और यहाँ पे क्या लग रहा है? ये बच्चा बताएगा। बैठो, शाबाश, वेरी गुड। वेरी अभी गुड, आ जाओ। हाँ, देखो इनके अपने शरीर पे हुआ है, आपका भी हुआ है। इसमें कम। आप एक बात नोट कर रहे हैं इसमें, यही बता रहे हैं सब। मैंने नहीं बताया था यहाँ लगेगा आपको, तो इसका मतलब एक्चुअल में लग रहा है, तो फिर इन्हें पता लगा। तो जो सारी बातें बताई है मैंने कि ये फायदे हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे, पर तब हो जाएंगे कि जब इस शक्ति को आप बना के रखोगे। अब बनाने का तरीका आसान है, ये माँ ने दिया है और माँ से मांगना है, वही बढ़ाएंगे। तो रोज 5 मिनट सुबह शाम कभी भी ऐसे ही हाथ खोल के बैठ जाए। अब बच्चों को हम फोटो नहीं देते, इसका पर आप फोटो इसका संबंध बताओ। फोटो हम नहीं देते हैं। फोटो को याद रख लो, 24 घंटे में कभी भी 5-10 मिनट निकाल के बैठ जाओ, कहीं पर भी ऐसे ही हाथ खोल के, और माँ की फोटो को याद करके आंखें बंद कर लो और उनसे कहो कि माँ, मैं तो बच्चा हूँ आपका, कृपया मेरा योग ईश्वर से कराओ। जो कुछ मेरे अंदर खराब है माँ, उसको हटा दो और मुझे पूरी तरह पवित्र कर दो। जब आप उनसे हर रोज ऐसी प्रार्थना करेंगे और लेने के लिए बैठेंगे, बैठना जरूरी है लेने के लिए, ऐसा नहीं आपने माँ के हाथ दे दो और फिर भाग गए, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो ये शक्ति बढ़ेगी, जितना बढ़ेगी उतनी आपका जीवन बदलेगा, हर किस्म की परेशानी खत्म होगी। और इसके इतने आशीर्वाद हैं, अनंत अनंत समझते ना, जिनकी कोई गिनती नहीं है। मैंने तो 2-4 ही बताए आपको। इतने हैं कि आपको ऐसे लगने लगेगा कि क्या परमात्मा के लिए मैं अकेला इंसान हूँ जिसकी वो देखभाल कर रहे हैं। इतनी ज्यादा देखभाल परमात्मा करेंगे। और अभी आपको जिनके छोटे बच्चों ने, अभी इनको आप कहोगे इनको नॉलेज नहीं होती है, तो नॉलेज की बात ही नहीं है। ये तो लेने की बात है। अब इन्होंने सबने बताया कि यहाँ हुआ, और एक में गर्म हुआ, एक में ठंडा हुआ या कम ज्यादा हुआ। तो आप देखिए, मैंने आपको सबको समझाया था कि ये 7 चक्र है बीच में, और इन चक्रों का संबंध हमारे उंगलियों से, हथेली से है। ये बात बताई थी, पर ये नहीं बताया था कि आपको ठंडा यहाँ महसूस होगा। तो एक्चुअल में हो रहा है तो ये इनको पता लगता है। तो अब ये जो 7वां चक्र है ऊपर वाला, अगर आप देखेंगे चार्ट में, तो ये हथेली के बीच में, तो इसका मतलब ये कुंडलनी यहाँ पार कर गई है, तब आपको यहाँ पता लगने लगा। तो ऐसे ही जब रोज ध्यान करेंगे तो बाकी के चक्र, नस, नाड़ियां भी पता लगेगी। पता लगने का मतलब ये नहीं कि पता लगने के बाद खत्म हो गई। पता लगने का मतलब है कि उसकी शक्ति जाग गई, वो आपको आशीर्वाद कर रही है, इसका ये मतलब है। अब कुछ बच्चों ने ये बताया भी एक हाथ में थोड़ा कम लगा, दूसरे में थोड़ा ज्यादा लगा। तो अगर आप देखें कि ये जो नाड़ियां हैं, नीली नाड़ी का संबंध मैंने किस हाथ से बताया था? लेफ्ट से, ठीक है। तो इस नीली नाड़ी के अंदर एनर्जी कहां से आ रही है? चंद्रमा से। ऊपर चंद्रमा बना रखा है हमने। और नीली नाड़ी का संबंध किससे है? ये राइट हैंड से। उसकी एनर्जी कहां से आती है? सूर्य से। तो यानी पहली बार आपको महसूस हुआ कि मेरे दोनों हाथ अलग अलग हैं, यानी अपने बारे में भी ज्ञान आना चालू हो गया। तो जब आप रोज ध्यान करेंगे तो दोनों में धीरे धीरे बराबर होने लगे। उससे आपकी जो भी शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, लाइफ से और किसी भी तरह की परेशानी, परमात्मा उसको ठीक करेंगे। आपका एक ही काम है कि रोज 10 मिनट बैठ के ध्यान करना और इस शक्ति को बढ़ाना, और कोई शर्त यहाँ नहीं है। आप जो भी खाते हैं, जो पहनते हैं, जो भी आपका धर्म है, जो भी पूजा पाठ का तरीका जो भी है, वो वैसे ही आप चला सकते हैं, पर इसको रोज कुंडलनी को, आपकी शक्ति को बढ़ाना। और इसके लिए हमारे ध्यान केंद्र हैं, तो वो अगर आप
सबको आजकल नेट चलाना आता है, तो उससे अगर हमारी ये वेबसाइट डालेंगे www आगे लिखेंगे सहज योगा और .org, ये सब जगह होता है। अगर कुछ भी याद नहीं रहता सहज योग भी लिख देंगे तब भी माँ के वीडियो आ जाएंगे सारे। तो किसी भी वीडियो को निकाल के उसके आगे हाथ खोल के ऐसे बैठ जाए, या तो उसको सुने और जो कुछ शरीर में हो रहा है उसको होने दे। श्री माता जी ही सब काम कराएंगे, ये याद रखें, उन्होंने ही दिया। आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, आपको हमेशा लेने के लिए बैठना है, तो फिर वो देंगी आप। ठीक आ गया समझ में? तो मैं मैडम 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। बच्चों आपको कैसा लगा? ईमानदारी से बताना, अच्छा लगा ना? फ्रेशनेस आई? और छोटे बच्चों को कैसा लगा? अब एक बात बताओ, करोगे ना इसको? सुबह आने से पहले स्कूल जब आते हो माता जी का फोटो याद कर लो और अपने दिल में बसा लो और कहो माँ मेरा लक्ष्य जीवन का पूरा करना, ठीक है? और जब रात को सोते हो, सोने से पहले 5 मिनट माँ का फोटो बसा लो अपने मन में और ध्यान करो कि माँ मेरे को अच्छी नींद देना। और जब आपको अच्छी नींद आएगी तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छी सुबह ऐसे उठेंगे एकदम फ्रेश। अभी भी कई बच्चों को एकदम फ्रेश लग रहा होगा जब बैठे थे, और उससे अब की स्थिति में एक शांति आई होगी, आई ना? तो बताओ। हाँ गुड। तो आप इसको करोगे प्रॉमिस? बोलो। तो हमारी 1 मिनट, ये बच्चा जोश में आ रहा है, आओ यहाँ आओ। देखो ये इसको इसको कितना अच्छा हो रहा है कि खुद ही जोश में आके बताना चाहता है। हाँ बेटा बताओ। मेरे एक हाथ में गर्म लग रहा था, एक हाथ में ठंडा। अच्छा, कहाँ पे महसूस हुआ था तुझे? बीच में। यहाँ पे, ठीक है। देखो इसको एक हाथ में गरम और एक अच्छा, हाथ में ठंडा। हैं? ऐसे नहीं होता अजी साहब, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, ऐसा नहीं होता है जो आप बोल रहे हो। ऐसा है बच्चों, आप प्लीज, जब ये इनको तकलीफ होती है इलाज के लिए मेरे पास आते हैं, मुझे आपसे ज्यादा मालूम। उनके पास बच्चे आते हैं ना भाई, ये मेरे पास गोदी से पैदा लेके बुढ़े तक इलाज के लिए आता है ना, तो मुझे मालूम है किसकी साइकोलॉजी क्या होती है और कौन क्या बताएगा। और पिछले 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, सब नहीं बताते। कई बच्चों को ऐसा नहीं हो रहा कि ये एक दूसरे, ये सबसे ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, वो नहीं करते हैं। वो एक की जगह दूसरा हवाबाजी में बता देगा, ये नहीं बताएंगे। अब उसको हमने थोड़ी बुलाया था, वो तो खुद ही आया। अच्छा सर प्लीज।